चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यवस्थाओं में जो दिया गया क्रम है वह किसमें उनके सामने लिखित गुणधर्म के अनुसार नहीं है। तो हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं 4, उनमें हमें बताना है कि जो व्यवस्थाओं का जो क्रम दिया गया है वो उनके सामने लिखित गुणधर्म के अनुसार है या नहीं है। तो विकल्प ए क्या है, HF यानी कि हेलोजन जो परिवार है उसमें हमें अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, क्या ये सही है या नहीं वो हमें बताना है। तो बी में क्या है, ऑक्सीजन परिवार का क्रम दिया गया है किसका, pKa मान के बढ़ते हुए क्रम का। और विकल्प सी में नाइट्रोजन परिवार का अम्लीय व्यवहार बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। विकल्प डी है जो हमारे कार्बन परिवार है CO2 SiO2 के ऑक्साइड हैं जो कार्बन के, उनका बढ़ता हुआ ऑक्सीकारक सामर्थ्य। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा गुणधर्म उनके क्रम के अनुसार सही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे हेलोजन का भी है 17वां 16वां और 15वां और 14 वर्ग भी हमारा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पी ब्लॉक लिखते हैं। तो पी ब्लॉक यानी कि सभी जो अधातु है के गुणधर्म, जो अधातु युक्त जो यौगिक बनाएंगे उनके गुणधर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, उनमें जो हमारी अधातु है उनके द्वारा बनाए गए यौगिक के क्या क्या गुणधर्म हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है, हैलोजन परिवार है हमारा। तो हम सामान्य रूप से देख लेते हैं कि जो पी ब्लॉक है हमारा, तो पी ब्लॉक में अभी हमारे पास क्या क्या उपयोग में आया है, एक तो हैलोजन परिवार यानी कि 17वां वर्ग, और ऑक्सीजन परिवार यानी कि 16वां, और 15वां नाइट्रोजन, और 14 वर्ग। तो ये है वर्ग हमारे। इसमें क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें H के साथ ये HCl, HF, HCl, HBr और HI दिया गया है हमें। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन परिवार H2O, ये है H2O, H2S, H2Se, H2Pe। 15वां क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में क्या दे रखा है, अमोनिया। तो ये आ जाएगा NH3, CH3, ASH3, SPH3। तो ये है हमारे 15वां 16वां 17वां वर्ग जो दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक में हमारे ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो बंद ऊर्जा है हमारी, बॉन्ड एनर्जी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि उसका परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनके बीच के जो बंध है वो कमजोर होता जाएगा, तो उससे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी कम है तो मतलब H प्लस क्या होगा, आसानी से निकलेगा। तो अम्लीयता वो क्या होगा, बढ़ेगी। तो अम्लीयता बढ़ेगी तो Ka का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो HCl है वो टूटेगा तो किस में टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। और अगर हम Ka लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, H प्लस की सांद्रता HCl की सांद्रता बटा HCl की सांद्रता। तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो इसका मतलब Ka का मान भी बढ़ेगा। तो pKa क्या होगा, तो हमें पता है कि pKa का मतलब होता है माइनस log 10 बेस पे Ka। तो
तो इसका मतलब के ए का मान बड़ा और माइनस में है, तो इसका मतलब पी के ए का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसके आधार पे हम 3 का तो हम देख सकते हैं कि एच एफ इसने दे रखा है कि जो हमारा एच एफ है और एच सी एल है, एच बी आर और एच आई, तो ये बोल रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी, अम्लीयता बढ़ती है। इसका मतलब ये वाला सही है। ये कथन तो सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, सत्य अनुसार सही नहीं है, तो हमें गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। तो ये वाला कथन तो सत्य है, लेकिन हमारा उत्तर सही ऑप्शन नहीं है ये, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो बढ़ता पी के ए मान, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था कि जिसकी, तो ये बोल रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर पी के ए का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने क्या बोला कि ऊपर से नीचे जाने पे पी के ए का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो ये हमारा कथन है वो क्या है, असत्य है, सही नहीं है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गुणधर्म उसके अनुसार नहीं है। तो विकल्प जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प सी देखिए, जिसमें NH3 में इसमें क्या बोला है कि 15वें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय व्यवहार क्या होगा, बढ़ता है। यही हमने लिखा है यहाँ पे कि ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये कथन तो सत्य है, तो हमारा ये विकल्प असत्य हो जाएगा। अब देखिए डी, CO2, SiO2, SnO2 और PbO2, यानी कि जो कार्बन के ऑक्साइड है उनका हमें बताना है ऑक्सीकारक सामर्थ्य। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो 14 वर्ग है, CO2, SiO2, SnO2 और PbO2, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार जो होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आकार, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इसमें क्या होता है फिर अक्रिय युग्म प्रभाव सक्रिय हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा पीबी है वो +4 में ना रहकर वो पीबी +2 में रहना पसंद करता है, यानी कि ये स्थायी होगा और ये अस्थायी होगा। तो ये क्या हुआ, +4 से +2 में गया, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। स्वयं का जिसका अपचयन होता है तो वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत करेगा दूसरे को, तो वो क्या कहलाएगा, अपचायक। ये अपचयन किसका होगा, इसमें स्वयं का, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीकृत। दूसरे को ऑक्सीकृत, स्वयं अपचयन, उसको क्या बोलते हैं हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकारक। तो अब हमें पता है कि जो हमारा कार्बन है वो +4 में रहना ज्यादा पसंद करता है +2 से, यानी कि ये अधिक स्थायी होता है। तो ये वाला जो कार्बन है वो पीबी से क्या होगा, कम ऑक्सीकारक होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ऑक्सीकारक जो हमारा सामर्थ्य होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए इसने भी क्या बोला है कि ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, तो इसका मतलब ये कथन तो सत्य है, बट विकल्प हमारा ये सही नहीं है। तो हमारा जो विकल्प बी है, हमें गलत कथन चूज करना था, वो है हमारा सिर्फ बी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।